आपका जीवित मान दयालु मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने आशीष के रूप में दिया प्रभु जी, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए, आपके प्रेम के लिए जो खुदावंद आपने इस परिवार के ऊपर बना के रखा, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। इस परिवार ने जो अपने घर के दरवाजों को आपके लिए खोला प्रभु जी, इस परिवार को अपनी तमाम उत्तम आशीष देना। आने वाले समय में प्रभु जी ये परिवार आपके अनुग्रह, आपके दया, आपके प्रेम में बढ़ता जाए। और हर एक जन जो यहाँ पर उपस्थित है, विशेष रूप से छोटी बेटी कशिश के लिए विनती करता हूँ प्रभु जी, जो अभी कमजोरी की दशा में, इसकी तबीयत बीते सप्ताह बहुत खराब थी प्रभु जी। खुदावंद आप इस बच्ची के साथ होना, अपने समर्थी हाथों से छू के इसको संपूर्ण रूप से शिफा देना। इसके मम्मी पापा के, छोटे बहन भाइयों के साथ भी होना। पास्टर साहब, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को आपके समर्थी हाथों में सौंपता हूँ। विशेष रूप से खुदावंद मुझे भी यहाँ पर सुरक्षित लेके आए पूरे सप्ताह प्रभु जी। आपने अपनी सेवकाई के लिए खुदावंद भरपूरी से इस्तेमाल किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। खास तौर से प्रभु जी आपसे विनती क्या चाहता हूँ अपने उन तमाम भाई बहनों के लिए जो खुदावंद उपवास की दिशा में आपकी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन खुदावंद वो सही दिशा में होकर नहीं बढ़ रहे हैं। आज का जो वचन आपने दिया है खुदावंद, वो उन सबको सही करने वाला, ताकि खुदावंद हम उस दशा में जब हम आप में होकर बढ़ते हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी हम अपने आप को करेक्ट कर सकें। क्योंकि प्रभु जी जब हम गलत दिशा में बढ़ते हैं तो शैतान हमें वही बताता है कि ये सही दिशा है, जबकि हम आपका वचन हमें करेक्ट करता है। हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपसे विनती क्या चाहते हैं, अभी जब हम बोलते हैं प्रभु जी तो शब्द आपके हों, जुबान आप देना। जब हम सुनते हैं तो प्रभु जी शब्द आप देना और आपके कानों से हम सुने। आप हमें अपने वचन को ग्रहण करने के लिए हमें अच्छा मन देना, उस पर चलने के लिए हिम्मत और ताकत देना। और सारी महिमा हम केवल आपको और केवल आपको देते हैं। विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना कबूल करें। खुदावंद का धन्यवाद हो। करीबन 3 साल से आपके यहाँ रेगुलर प्रार्थना चल रही है और खुदावंद का धन्यवाद हो। इस बीच में खुदावंद ने बहुत से अच्छे विषय को जो वचन के हमारे लिए अनजान थे, खुदावंद ने हमें बताया और उसके लिए खुदावंद का धन्यवाद हो। क्योंकि खुदावंद जब अपने वचन के माध्यम से बात करता है तब हम करेक्ट होते हैं। आज जबकि दिन चल रहे हैं उपवास के, तो हम इस विषय में जब तक हमारा ईस्टर गुड फ्राइडे का है, हम एवरी वेडनेसडे हम उपवास के एक नए विषय को लेके हम बात करेंगे। और आज का हमारा विषय है उचित उपवास। ठीक है, आप पढ़िएगा पहले मत्ती उसका 16वां अध्याय, 6वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत से। उपवास टाइटल क्या है इसका? उपवास। कि हमें किस तरीके से उपवास रखना चाहिए। हर कोई आदमी यही चाहता है कि मैं उपवास रखूं, क्योंकि जब हम उपवास रखते हैं तब उस दशा में हम अपने आप को खुदावंद के और करीब पाते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने पुराने नियम में, अगर आप देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने भी नए नियम में और नए नियम में बहुत से लोगों ने उपवास रखा। तो जब उन्होंने उपवास रखा, खुदावंद ने उनसे उपवास के माध्यम से खुदावंद उनके बहुत करीब रहा। उन्होंने अपने आप को राख पर भी बिठाया, टाट भी ओढ़ा और भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, बहुत समय तक अपने आप को इस दशा में रखा और खुदावंद ने उनकी विनतियों को सुना और ग्रहण किया। लेकिन अगर हम गलत उपवास रखते हैं तो खुदावंद इससे क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। तो पढ़ेंगे हम उसकी 16वीं आयत से। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। शुरुआत उपवास की जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताई है, उसमें यही लिखा है, जब तुम उपवास करो तो लिखा है कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। कपटी कौन होते हैं? कपट करने नहीं, वो कपट करने वाले चेहरे पे कुछ होता है, मन में कपट। गॉड ब्लेस यू। कपटी वो होते हैं कि उनके चेहरे से उनके मन की बात आपको पता ना चले, उन्हें कपटी बोलते हैं। आपके सामने तो दिखने में धर्मी, आपके सामने जय मसीह की भैया, प्रेज द लॉर्ड भैया, इतने मीठे शब्दों में बोलेंगे, आप कहोगे इससे ज्यादा धर्मी कोई नहीं। लेकिन खुदावंद की दृष्टि में वो कौन है? कपटी लोग हैं। क्या लिखा है? पढ़िएगा दोबारा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। जो उपवास रखते हैं सबसे पहले तो अपने चेहरे के ऊपर 12 बजा लेते हैं। लोग पूछते हैं भैया क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? हाँ, 2-3 बार पूछेंगे, हाँ मैंने उपवास रखा है। लोगों को दिखाने के लिए अपने चेहरे पर उदासी लाते हैं ताकि लोग उनसे पूछें। बाइबल में लिखा है जब तू उपवास रखे तो किसी को नहीं बताना। अब वो क्या है, किस तरीके से बताएं? तो अपने चेहरे को ऐसा बना लेते हैं कि आप उनसे खुद पूछो, तो उनका ये भी हो जाएगा कि मैंने बताया भी नहीं, वो तो उन्होंने बार बार पूछा तो मैंने बता दिया। कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पे उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह
बनाए रहते हैं, क्योंकि वो अपना मुंह जानकर बनाते हैं। बाइबल में अगर लिखा है तो गलत नहीं लिखा, वो अपना मुंह जानकर बनाते हैं। आपको पता है बाइबल के अंदर किसने उपवास की दशा में अपने आप को राजा के पास लेके गया? उपवास की दशा में एस्तर। गॉड ब्लेस यू। 3 दिन और 3 रात का उपवास रखा। आप 1 दिन का उपवास रखो, चेहरा उतर जाएगा। उसने 3 दिन और 3 रात का जब उपवास उसने पूरे जाति भाइयों से कहा रखो आप मेरे लिए भी, और मैं भी अपनी सखियों के साथ रखूंगी, और लिखा है मैं उसी दशा में राजा के पास जाऊंगा। ये नहीं कि उसके बाद फिर मैं 2-4 दिन अच्छे तरीके से खाना खा के ठीक होके, नहीं, उसी दशा में राजा के पास जाऊंगी। और उस लिखा है बाइबल के अंदर कि राजा जिसकी और राजदंड, अगर राजा किसी को बुलाता था तब तो अगर कोई आ जाए तो ठीक है, और अगर कोई बिना बुलाए जाता था, अगर राजा उसकी और अपना राजदंड सोने का नहीं बढ़ाता था, वो मार दिया जाता था। तो राजा ने वो 3 दिन की उपवासी एस्तर को भी पहचान लिया। उसके चेहरे पे इतना नूर था, इतनी रौनक आ गई थी उपवास की दशा में भी, क्योंकि उसने जो उपवास रखा था वो खुदावंत की मर्जी के अनुसार रखा था। पढ़िएगा आगे। ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, इसलिए अपने मुंह को बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि खुदा उपवासी जाने, वो लोगों के सामने अपने आप को धर्मी बनाए रखने के लिए उपवास रखते हैं। पढ़िएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, वचन कहता है, और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वो अपना प्रतिफल पा चुके। अगर उन्होंने गलत उपवास रखा है तो प्रतिफल कैसे पा लिया? सोचने वाली बात है ना। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना क्या पा चुके? प्रतिफल पा चुके। यानी कि जो उन्होंने उपवास रखा है उसका फल उनको मिल गया। कैसे मिल गया? अगर उन्होंने गलत उपवास रखा है, क्योंकि उससे पहले ये बताया गया कि उपवास वो गलत रखा है। उन्होंने अपना फल ऐसे पा लिया, जब उन्होंने उपवास रखा उनको 2 फायदे हुए। एक तो उनका पैसा बचा और दूसरा उनकी डाइटिंग हो गई। ये वाला प्रतिफल उन्होंने पाया, लेकिन जो प्रतिफल खुदावंत की ओर से मिलना चाहिए उसका नामो निशान उनके पास नहीं है। आगे बढ़िए। परंतु जब तू उपवास करे, अब प्रभु यीशु मसीह विधि बता रहे हैं उपवास रखने की। जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। सबसे पहले अपने सर के ऊपर तेल मलना है। तेल क्यों मलना है? तेल क्यों मलना है? ताकि अपने आप को अनॉइंट करो खुदावंत के लिए। कि जैसे आपने देखा होगा पुराने नियम में सैमुएल ने जब शाऊल को और दाऊद को और जितने भी लोगों को खुदावन ने अभिषिक्त किया, उन सब के ऊपर तेल उंडेला जाता था, अर्थात उनको अनॉइंट किया जाता था। हारून को भी जब महायाजक के लिए मूसा ने उसको याजक महायाजक बनाया तो लिखा उसके ऊपर भी तेल, और लिखा है पूरा कुप्पी भर के डाला जो उसके बागे की छोर तक आ गया। सारा बागा उसका, अगर हम कहेंगे ना ये तो खराब हो गया, नहीं, खुदावन की ओर से अनॉइंट होना। तो सबसे पहले अपने ऊपर तेल, अपने सर पे तेल मल और मुंह धो ताकि तुम फ्रेश लगो, चेहरे पे 12 ना बजे हो। आगे। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, जिसको कोई नहीं देख सकता, जिसको कोई नहीं जानता, वो तुम्हें जाने। आगे। तुझे उपवासी जाने। तुझे उपवासी जाने। कोई आदमियों के लिए उपवास नहीं रखना। उपवास जो आप रख रहे हो, आप खुदावंत के लिए रख रहे हो, तो खुदावंत आपको उस दशा में उपवासी जाने। उपवास ये होना चाहिए। आगे। इस दशा में तेरा पिता तो जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस दशा में जब तुम सही उपवास रखोगे तो तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे प्रतिफल देगा। पहले वाला प्रतिफल अब आप अपने आप ही पा लिए, पिता ने दिया नहीं दिया, लेकिन तुम्हें अपने आप ही मिल गया। तुम्हारे पैसे भी बच गए और तुम्हारी डाइटिंग भी होगी। लेकिन अब जब तुम सही उपवास रखोगे उसका प्रतिफल तुम्हें कौन देगा? तुम्हारा स्वर्गीय पिता देगा, अर्थात खुदावंद देगा। अब आप निकाल लीजिएगा यशायाह 58 पहली से 12 तक। उचित उपवास। टाइटल क्या है इसका? उचित उपवास। एक जगह से और निकाला, मेरे पास एक वर्ष लिखी हुई है, याकूब उसका 1 का 6। ये तो पढ़ना ही हमने। याकूब 1 का 6, उसमें क्या लिखा है?
हाँ जी, याकूब 1:6 में लिखा है जी, पर विश्वास से मांगो, कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान हैं, जो हवा से बहती और उछलती है। यानी कि जब हम मांगते हैं और हमें नहीं मिलता, इसके लिए ये वर्ष है। अब पढ़िएगा यशायाह 58 का फर्स्ट है। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़। यहां पर खुदावंद जो प्रचारक हैं, जो पास्टर हैं, जो खुदावंद की सेवा करते हैं, उनको प्रचार करने के लिए खुदावंद जब बोलता है तो खुदावंद ये कहता है तुम्हारी आवाज धीमी ना हो। आपने देखा होगा जब भी आपने जीसस फिल्म वगैरह को या प्रभु यीशु मसीह की जितनी भी फिल्में देखी हैं, आपने उसमें जीसस को ना बहुत पोलाइटली बोलते हुए सुना होगा। आपने देखा होगा बड़े आराम से वो बोल रहे हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह हजारों की भीड़ को जब संबोधित करते थे, आप क्या सोचते उस आवाज में बोलते हैं जो उसमें दिखाते हैं? लिखा जब वो पहाड़ पर चढ़ गया तो भीड़ को उपदेश देने लगा, धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। वो ऊंचे स्वर से बोलता था। तो वहां पर क्या दिखाते हैं? धीमे बात करते हुए। तो यहां पर लिखा है गला खोल कर पुकार, धीमी आवाज में नहीं वचन देना है, गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़। अर्थात वचन की जितनी बातें हैं हर एक बात बता। ये नहीं है कि जो लोगों को अच्छी लगे वो वाली बात बतानी है, तुम्हें उनको कड़वा भोजन भी देना है। आगे, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। और तुम्हारी जो आवाज है नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द, जैसे नरसिंगा फूका जाता है और दूर तक सुनाई देता है, ऐसे ही नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। खुदावंद कहता है, क्योंकि जब कभी हम ताड़ना का वचन देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो बुरा लगता है, लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह, यहां खुदावंद कहता है मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात उसका, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। ये नहीं है कि उनको मत बता, क्योंकि अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तेरे से उसका हिसाब लूंगा कि मेरे वचन में जब लिखा है कि ऐसे करना है तो तू उनको बताता क्यों नहीं है। वो माने या ना माने, बुरा मानते हैं माने, खुदावन कहता है लेकिन मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि तू वचन को बिल्कुल सच और सही बता रहा है। गला खोल और जोर से पुकार, कुछ ना रख छोड़। मेरी प्रजा को उसका अपराध और याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। आगे, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरे गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। लिखा है खुदावन कहता है वो रोज मेरे पास आते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, रोज भवन में आते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज गाने गाते हैं, और लिखा है मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की ऐसी इच्छा रखते हैं मानो वो धर्मी लोग हैं। खुदावन कहता है उन्हें पता है वो धर्मी नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए धर्मी हैं, और मेरे पास वो रोज आते हैं और किसकी गति जानने की? खुदावन की गति जानने की इच्छा करते हैं। खुदावन की गति को जानने की मनुष्य की औकात नहीं है, मेरी गति जानने की कि मैं क्या करता हूं, किस तरीके से करता हूं, ये जानने की कोशिश करते हैं। आगे, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला, जिसे लिखा है जिन्होंने, वो धर्मी अपने आप को बनाते हैं और लोगों के सामने अपने आप को ये दिखाते हैं कि हमने खुदा के नियमों को नहीं टाला, हम अपने खुदा के नियमों को नियमित रूप से और वैसा ही मानते हैं जैसा खुदा कहता है। आगे, वे मुझसे धर्म के नियम पूछते, वो मुझसे धर्म के नियम, खुदावन कहता है मुझसे पूछते हैं धर्म के नियम, और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं, और खुदा के निकट आने से प्रसन्न भी होते हैं। आगे, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली। देखा आपने, खुदावन अगर कोई सवाल करे तो हम उसका जवाब हमें देना चाहिए, लेकिन यहां पर ये अपने आप को इतने बड़े धर्मी बनाते हैं। सवाल किससे कर रहे हैं? ये खुदावन से सवाल कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगा ना,
इन आदमियों ने अपने आप को इतना बड़ा बनाने की कोशिश कर ली है नहीं, क्योंकि लिखा है वो अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश करते हैं और खुदावन से कहते हैं क्या कारण है, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। क्या कारण है प्रभु, सारा दिन हम उपवासी रहे और तूने हमारे उपवास को देखा तक नहीं। खुदावन से सवाल, एक और सवाल देखो, नीचे पढ़िएगा। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुबह से लेकर शाम तक हम भूखे रहे हैं, हमने अपने आप को कोई काम भी नहीं किया। हमने दुख उठाया, खुदावन के दुख को भूल गए हैं। हमने दुख उठाया और तूने हमारी सुधि नहीं ली, तूने ध्यान ही नहीं दिया है। वैसे कहते हो कि मेरे बच्चे और तुमने ध्यान ही नहीं दिया। दोबारा पढ़ने इस लाइन को, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगा ना। दोबारा खुदावन से सवाल कि हमने दुख उठाया और तुमने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। आगे सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। अब खुदा कहता है सुनो, अब सुन लो, इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर सुन लो। उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो, मेरी इच्छा पूरी नहीं करते। जिस तरीके से मैं चाहता हूं, जिस तरीके से वचन चाहता है, उस तरीके से उपवास नहीं रखते हो। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। और जिस दिन तुमने उपवास रखा कि आज मुझे कहीं नहीं जाना, मैं उपवास की दशा में हूं, जितने तुम्हारे यहाँ काम करते हैं हर एक को कह दिया आज अभी आज घर की सफाई करेंगे, आज मुझे कोई काम नहीं है। और उनको सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि आपको अपने उपवास का समय पूरा करना है और अपने उपवास लिखा है अपने दासों से कठिन परिश्रम कराते हो। आज तू ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे। सुबह से लेकर शाम तक आपने अपने दासों की नाक में गम कर रखा है। आगे सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है। अब सुनो खुदावन क्या कहता है, ये जो तुम पहले भी लिखा है ना, वो अपना प्रतिफल पा चुके। अब खुदावन यही कहता है, सुनो, तुम्हारे उपवास का प्रतिफल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। तुम आपस में लड़ते हो जब उपवास रखते हो। तुम्हारे घर में उसी दिन सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, लड़ते हो, झगड़ते हो, एक दूसरे को घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। ये खुदावंद ने क्लियर कर दिया, जिस तरीके का उपवास तुम रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे तक नहीं आती हैं और मैं नहीं सुनता। इससे तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, इस प्रकार के उपवास से। आगे, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। अब उपवास की उचित उपवास जो लिखा हुआ है टाइटल है, अब उसका सही तरीका बताया गया है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। जिसमें मनुष्य सबसे पहले तो अपने आप को दीन करे, क्योंकि जिस दिन आप उपवास रखोगे आपके घर के लोग ही आपके विरोध में सुबह से लेकर शाम तक बोलते रहेंगे। बताओ, बड़ा पादरी बन गया, किसी लेडीज ने रखा तो बड़ा अपने आप को धर्मी बना रही है, पादराइन बन रही है। इस तरीके से उल्टी सीधी बातें सबसे पहले आपके घर के लोग बोलेंगे। क्या लिखा है, सबसे पहले अपने आप को दीन करो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? अब खुदावन ने क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम इस प्रकार से करते हो? अगर आपको घर में किसी ने, ऊपर लिखा ना, दुष्टता से एक दूसरे को घूंसे मारते हो, तो अगर आपने उपवास रखा और आपको घर में किसी ने कुछ बोल दिया, आपने उसी समय उसको उल्टा जवाब दिया, तो लिखा है अपने आप को दीन करो, क्योंकि जब आप उपवास की दशा में होगे शैतान आपको हमेशा परेशान करने की कोशिश करेगा। वो नहीं चाहेगा कि आपकी खुदावन के साथ संगति हो, क्योंकि उपवास कितने तरीके का होता है? उपवास कितने तरीके का होता है? उपवास होता है 5 तरीके का। कौन कौन सा? बाइबल के आधार पे अगर आप भोजन ना भी करो और आप इस दशा में रहोगे तो आपका वो उपवास गिना जाएगा। कैसे? सबसे पहले आपने ना तो बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा करना है और ना बुरी जगह जाना है। हम क्या करते हैं? बुरा बोलते भी हैं उपवास की दशा में, बुरा सुनते भी हैं
आस पड़ोस में उसी समय पता चला शैतान ने झगड़ा करा दिया, और जो गालियां गलोच आ रही हैं बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ना बुरा बोलना, ना बुरा सुनना, ना बुरा देखना। पता चला जी उपवास आपने रखा और सारा दिन आपने पिक्चर में अपना टाइम बता दिया। जी किसी तरीके से उपवास तो अपना पूरा करना ही है। ना बुरी जगह जाना, अर्थात चले गए पार्क में और सारे शराबियों और जुआरियों के बीच में बैठ के सारा दिन अपना, और ना बुरा काम करना है, वो काम करना है जो खुदावंद चाहता है। तो इस दशा में अगर आप, खुदावंद यही कहता है सबसे पहले अपने आप को दीन करो। क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? वो कह रहा है पुराने नियम में जब लोग ऐसे उपवास रखते थे, अपने नीचे राख बिछाते थे, टाट ओढ़ लेते थे, अपने सर के अपने बालों को झाऊ के समान फैला लेते थे, वो कहता है तुम इसी को खुदा को प्रसन्न करने का दिन बोलते हो। किसी से खुदा इस उपवास से खुश होता है? बाइबल बताती है ये उपवास से खुदा खुश नहीं होता। इस तरीके से दीन नहीं करना। दीन अपने आप को ऐसा करना है कि खुदावंत की तरह अपने आप को जीरो बना देना है। आगे, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। खुदावंत कहता है जिस उपवास से मैं खुश होता हूं, जो आपने अंधेर करके जितने भी दास बना लिए हैं और उनके ऊपर भारी से भारी आपने बोझ लाद दिए हैं, आप उनके जुए को, उस बोझ को तोड़ दो और टुकड़े टुकड़े कर दो। खुदावंत कहता है जैसे मैंने तुम्हारे बोझ को उतार के और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और तुम्हारे गुनाहों के बोझ को अपने ऊपर ले लिया, तुमने अपने बोझ को जो दासों के ऊपर लाद रखा उसको टुकड़े टुकड़े कर दो। आगे, क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? क्या खुदावन कहता है आपने उपवास रखा, अपने घर का राशन बचाया, अगर राशन बचाया और पैसे भी बचाए। लिखा है खुदावन कहता है जब तू उपवास रखे तो भूखे को तूने रोटी खिलानी है। अगर ये नहीं कि अब ये मैं इनको दूंगा जी, उसने पैसे मांगे जी, आप अपना समय दो, आप कहो जी चल मैं खाना खिलाता हूं। आप सोच रहे जी 5-10 रुपए में ये निपट जाए, मेरा उपवास का भी हो जाएगा काम। उस दिन अगर आप उसको 50-100 रुपए का खाना खिलाओ, पेट भर के अभी खाना खिलाऊंगा। अगर आप पैसा नहीं देना चाहते आप खाना खिलाएगा। सबसे पहले क्या लिखा है, दोबारा पढ़ना प्लीज। क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? अपनी रोटी भूखों को बांट देना। आगे, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना। आज के टाइम में वो दशा नहीं है कि आप ऐसे लोगों को अपने यहां लाओ, लेकिन आप ऐसे लोगों के पास तो जा सकते हो ना, जो अनाथ हो और मारे मारे फिर रहे हो। आप उनके पास जाके भोजन या कपड़ा या जो भी खुदावन ने आपको जिस योग्य बनाया, आप वो चीज उनको उपलब्ध कराओ। पानी की बोतलें घर से भर के ले जाओ, उनको पानी पिलाओ, गर्मी है बहुत ज्यादा। आगे, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाओ और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाओ, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाओ। उपवास की दशा में आप अपने जाति भाइयों के साथ संगति करो, उनके घर जाओ, वचन लेकर जाओ कि मैंने आज उपवास की दशा में, मेरे को खुदा ने बताया मुझे आपसे मिलना चाहिए, मैं आपके यहां प्रार्थना करने आऊं। अपने जाति भाइयों से अपने आप को छिपाओ नहीं, बल्कि उनके यहां जाकर अपने आप को जाहिर करो वचन में, खुदावंद आपसे जो चाहता है। आगे, जब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। अर्थात बाइबल बताती है तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन हमारी ज्योति हमारे अंदर दबी हुई है। लेकिन खुदावंद कहता है इस दशा में जब तू उपवास रखेगा, तेरे अंदर का दबा हुआ जो प्रकाश है, वो लिखा तब वो पौ फटने के समान चमकेगा। जो तेरे अंदर है अब वो प्रकाश बाहर आ जाएगा। आगे, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। जितनी बीमारियां तेरे अंदर है, खुदावंद कहता है तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। शीघ्र का मतलब ये नहीं है कि आपको विजिट लेनी पड़ेगी जी 40 विजिट के बाद ही 40 दिन का उपवास। खुदावंद कहता है एक ही उपवास रख, लेकिन सही तरीके से रखेगा। खुदावंद कहता है वचन के अनुसार तू जरूर शीघ्र चंगा हो, उसी समय चंगा होगा। आगे,
तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तुझे बताना नहीं, लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि ये लोग आदमी धर्मी है। लोग कहेंगे ये खुदावन का दास आ रहा है। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, जैसे मूसा का धर्म उसके आगे आगे चलता था। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा कर और यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करेगा। जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र से लेके गया, खुदावन उसका धर्म आगे आगे चल रहा था और फिरौन की सेना के बीच में और इस्राएलियों की सेना के बीच में खुदावन का तेज उनकी रक्षा कर रहा था। आगे, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। सुना आपने? तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। अभी हम पुकारते हैं जब हम गलत उपवास रखते हैं और हम कहते हैं खुदावन क्या बात है, हमने उपवास रखा, तूने हमारी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया और आपने ध्यान नहीं दिया। तब आपको कहना नहीं पड़ेगा। बाइबल बताती है तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। तू यहोवा की दुहाई देगा और खुदा कहेगा मैं यहाँ हूं। मेरे बच्चे इधर उधर मत देख, मैं यहाँ हूं तेरे पास में। तू यहोवा की दुहाई देगा और यहोवा उत्तर देगा। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। 3 बातें आपको उपवास की दशा में छोड़नी है। सबसे पहले तो अंधेर करना, अपने दासों पे, अपने परिवार के लोगों पे, अपने आस पड़ोस के लोगों पे अंधेर करना। आगे दूसरी बात, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना, दोष लगाना। दूसरी बात क्या है? दोष लगाना। पहले अंधेर करना, फिर दोष लगाना और दुष्ट बातें बोलना, गंदी बुरी बातें अपने घर वालों को, अपने यार दोस्तों को, अपने दुश्मनों को, अपने पड़ोसियों को बोलना छोड़ दे। ये 3 बातें तुम्हें उस दशा में छोड़नी है। आगे, उदारता से भूखे की सहायता करे। उदारता का मतलब मन से करना है, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि चलो आज इसको मैं दे दूं। उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है कि आज के दिन मुझे करना जरूरी है, नहीं तो मैं तो आता ही नहीं। दीन दुखियों को मन से संतुष्ट करे, मन के विचारों से, और जैसा वचन कह रहा उस तरीके से संतुष्ट करे। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। तब अंधियारे में, इस दुनिया के अंधियारे में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी कलीसिया में, तुम्हारे जीवन में जो अंधियारा है, बाइबल बताती है तब तेरा प्रकाश दोपहर जैसा चमकेगा। आगे, और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। और जो हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में जो घोर अंधकार है और हम कहते हैं ये बादल नहीं छटते हैं, लिखा है वो घोर अंधकार दूर हो जाएगा और दोपहर के उजियाले के समान वहां पर रोशनी हो जाएगी। आगे, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यहोवा तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा अपने साथ साथ। और बाइबल में किसको लिखा है खुदावन लगातार लिए चलता था अपने साथ? कौन है जो यहोवा के साथ से चलता था? हनोक, जिसको लिखा है खुदावन अपने साथ जिंदा ही ले गया था। हनोक लिखा है खुदावन के साथ साथ चलता था, जैसे खुदावन कहता था वैसे ही चलता था। और 2 ही जने बाइबल के अंदर जिंदे उठा लिए गए, सबसे पहले हनोक और दूसरा एलिया। आगे बढ़िएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा। आपने देखा कोरोना के समय में जब बहुत से लोगों के पास, दुनिया में हजारों लाखों लोगों के पास घर में खाना नहीं था, काम नहीं था, खाना नहीं था, कपड़े नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी, उस समय भी अकाल का वो समय था, लेकिन खुदावंद ने अपने बच्चों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दी। अकाल के समय में वो तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। लोगों को घर बैठे कोरोना हो गया और आप बाहर भी निकल गए तो आपको कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हारी हड्डियों को खुदावंद क्या करेगा? हरी भरी करेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा। तू सींची हुई बारी, तेरे मिट्टी में नमी होगी तो सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। दुनिया के सोते बंद हो जाते हैं मौसम के हिसाब से, लेकिन खुदावन कहता है मैं वो सोता हूं। किसने कहा था खुदावन मुझे जीवन का जल दे? सामरी स्त्री ने।
खुदावन कहता है मैं वो जीवन का सोता हूं, जब मैं तुम्हारे जीवन में फूटूंगा तुम्हारे जीवन में से कभी तुम्हें भूख और प्यास नहीं होगी। आगे, जिसका जल कभी नहीं सूखता, जिसका जल कभी नहीं सूखता, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए लोगों को फिर से बसाएंगे। ये बहुत काल के जुड़े हुए लोग कौन से हैं? वो लोग जो आज से बहुत बहुत साल पहले प्रभु यीशु मसीह को छोड़ चुके हैं, जो ये कहते हैं हमारे दादा क्रिश्चियन है, हमारे पापा भी क्रिश्चियन है, लेकिन क्रिश्चियनिटी उनसे लाखों दूर है, बहुत काल से उजड़े हुए हैं। उनके घरों के अंदर ना तो जीवन का वृक्ष लगा है, ना जीवन का जल है, ना जीवन की रोटी है। खुदावन कहता है, क्या कहता है, दोबारा पढ़िएगा, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए लोगों को फिर बसाएंगे, फिर दोबारा खुदावन में उनके घरों को खड़ा करेंगे। आगे, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तू पीढ़ी से पीढ़ी तक पड़ी हुई नींवों के ऊपर फिर दोबारा घर उठाएगा। वो जो छोड़ चुके हैं खुदावन को, दूसरे धर्मों में चले गए हैं, खुदावन उनके जीवनों में काम नहीं कर रहा है, उनके घरों को तुम दोबारा से बनाना शुरू कर दोगे वचन पे, दोबारा से। और लिखा है पीढ़ी से पीढ़ी गिरे हुए मकानों की नींव तो पड़ी हुई है। क्रिश्चियन तो हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी से हजारों लाखों किलोमीटर दूर हैं। उनके घरों को तुम दोबारा बसाना शुरू कर दोगे। दोबारा पढ़ना प्लीज इसको। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव, नींव तो पड़ी हुई है खुदावन में, लेकिन वो घर टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, क्योंकि खुदावन में उनका जीवन नहीं है। उनके घरों को तो दोबारा उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े को सुधारक और पथों को ठीक करने वाला पड़ेगा। और बाइबल कहती है जब तू ऐसा करेगा तो खुदावन के सामने तेरा नाम अपने आप बदल दिया जाएगा। तेरा नाम टूटे हुए पथों को, बाड़ों को का सुधारक और क्या लिखा है, और पथों को ठीक करने और वाला। पथों को, जो गलत रास्ते पे लोग चल रहे हैं, जब तुम वचन के अनुसार सही चलोगे, सही दिशा में खुदावंद की ओर बढ़ोगे, तो उनके पथों को सही करने वाले बनोगे। खुदावंद आप सबको बहुत 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 आशीष दे। सबको जय मसीह की।